बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़े की चटपटी रेशेदार हलीम शेयर करने लगी हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो आप इसी तरह सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी रेशेदार हलीम मज़ेदार चटपटी और परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने कुछ दालें लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जौ लिया है जो कि 250 ml है, और 1 कप ही गेहूँ लिया है, और हाफ़ कप मैंने चने की दाल ली है जो कि 150 ml है, और हाफ़ कप मैंने मूंग की दाल ली है, और हाफ़ कप ही मसूर की दाल ली है, और 1/3 कप मैंने माश की दाल ली है जो कि 85 ml है, और 1/3 कप मैंने टोटा चावल लिए हैं, वो भी 85 ml हैं। आप चाहें तो साबुत भी ले सकते हैं, मेरे पास टोटा थे तो मैंने टोटा चावलों का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। इन तमाम दालों को अच्छी तरह वॉश करके ओवरनाइट भिगो के रखना है। तो यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला है, और उसको मैं गर्म करने के बाद अब यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली हैं, उसको मैंने नॉर्मली चॉप करके डाला है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नरम हो जाएगी प्याज, तो इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़े से गरम मसाले डालूँगी। तो देखें यहाँ पर ये नरम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और इसके अंदर मैंने 2 स्टिक दालचीनी के डाले हैं, और 2 से 3 अदद मैंने तेज़ पत्ते डाले हैं। और इसको इतना अब हमें फ्राई करना है कि इसका देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया, लाइट ब्राउन कलर चाहिए, डार्क ब्राउन नहीं करना। और इसके अंदर मैंने बीफ की बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं। आप चाहें तो चिकन मटन में भी बना सकते हैं, और इसी स्टेप को फॉलो करके आप रेशेदार हलीम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बीफ को अच्छी तरीके से भून लिया था, मतलब इसका जब कलर चेंज हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर जब गोश्त का कलर चेंज हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, इसके साथ भून लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं ड्राई स्पाइसेस डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, और 2 टेबलस्पून ही नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसके बाद फिर मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, और हाफ़ टेबलस्पून ही ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। और इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से गोश्त के साथ मिक्स कर लूँगी, यानी कि अच्छी तरह से भून लूँगी। मैंने 5 मिनट तक ये देखें इस तरह से भून लिया। अब ये थोड़ा सा पानी नहीं था इसके अंदर, ड्राई हो रहा था, तो मैंने हाफ़ कप पानी इसके अंदर डाला था, और इसको अच्छी तरह से मैंने 5 से 10 मिनट के लिए मसाले को भून लिया था। तो यहाँ हमारा मसाला भून चुका है। तो अब मैं 2 गिलास पानी डालूँगी इसमें ताकि गोश्त गल जाए, और हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसकी 1 सीटी लग जाए। और 1 सीटी लगने के बाद फिर मैं इसको 45 से 50 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी। और यहाँ पर हमारी दालें जो है ये गल चुकी हैं, इसका मैंने पानी फेंक दिया है, और ये देखें इतनी गल गई हैं कि हाथ से ही टूट रही हैं। तो अब मैं इसको एक अलग पतीली में डाल के और 2 लीटर पानी डाल के मैं इसको पकाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, और अब मैं इसको कवर कर दूंगी, और हाई फ्लेम पर मैं इतना पकाऊंगी कि इसके अंदर जोश आ जाए। और ये देखिए जोश आ चुका है, मतलब बबल्स आ चुके हैं, और अब जो है इसके अंदर ऊपर जो ये झाग आ गया है इसको हम चम्मच की मदद से रिमूव कर देंगे। तो झाग बिल्कुल रिमूव हो चुका है, और अब मैं इसको फिर से कवर कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊंगी तब तक कि जब तक कि इसकी दालें निकल जाती। और यहाँ हमारे कुकर मैंने कवर खोल दिया है कुकर का, और गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है, ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं दही डालूँगी। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप दही लिया है,
और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इतना पकाऊंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर मुझे 5 मिनट लगे दही का पानी खुश्क करने में, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा था। तो ये देखें दही का पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून इलायची पाउडर। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर का बहुत एक अलग ही मज़ा होता है, अलग ही टेस्ट होता है। और कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे केवड़ा के। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून केवड़ा ड्रॉप्स ले लिए हैं। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कौरमे में, आप ज़रूर डालिएगा। और इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे, ये देखें। और इसके बाद इसमें कलर लाने के लिए कि एक हलीम में अच्छा सा कलर आ जाए, तो ज़र्दे का रंग डालूँगी। तो 1/4 टीस्पून मैंने ज़र्दे का कलर डाला था और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून पानी शामिल किया है और उसको मिक्स करके अच्छी तरह से और इसमें डाल दिया। और अब यहाँ पर मैं मैशर की मदद से गोश्त को मैश कर लूँगी, ताकि एक एक रेशा अलग हो जाए अच्छे तरीके से। और ये देखें इतना गल चुका है गोश्त कि बहुत अच्छा रेशा बन गया है। और यहाँ मेरी दालें भी गल चुकी हैं। तो यहाँ पर ये देखें दालें गल चुकी हैं, इसको भी हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। तो यहाँ दालें बिल्कुल मैश हो चुकी हैं और अब मैं इसके अंदर कौरमा डाल दूँगी। कौरमे का जो रेशा किया था मैंने बीफ का, वो सारा इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन मिक्स करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि दाल भी गाढ़ी हो रही है और गोश्त भी गाढ़ा हो रहा है। तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू उठ रही है मैं हलीम की। और यहाँ बबल्स आ चुके हैं, मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है हलीम का। और यहाँ मैं हलीम में भगार करने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। इसको मैं गरम कर लूँगी इतना कि प्याज जब मैं डालूँ तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाए। ठंडे तेल में आप कभी भी मत डालिएगा प्याज, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि नरम हो जाती है प्याज और जल्दी ब्राउन भी नहीं हो पाती। तो 2 मीडियम साइज़ की मैंने बहुत ही बारीक करके प्याज काटी थी और ये देखें डार्क ब्राउन हो चुका है हमारा प्याज का कलर। और अब मैं इसके अंदर भगार कर दूंगी। तो वाकई बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की रेशे वाली हलीम तैयार हुई थी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो करें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी हौसला अफजाई होती है। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, अपने अच्छे अच्छे फीडबैक दिया करें। तो खुशबूदार रेशेदार हलीम बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं और दिल जीत लें। तो इजाज़त दीजिए, अब मुझे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।